हाँ जी, जय हिंद। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं जो शायद अभी हूँ, तो तेरा चेहरा चांद को चांद न कहता, तेरा। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। 130 बन रहे हैं। अच्छा, उसमें लास्ट वाले में कम है भाई। एसएसबी के लिए नहीं यार। जय हिंद, सफर खत्म। ओके। 92 मार्क्स आपके बने हैं, ठीक है। एक मिनट, जरा मैं फैन बंद कर दूं, बिकॉज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ यार, यहाँ पर माइक नहीं है ना। रुक जाओ। मैं चांद को चांद न कहता। एक ने लिखा है, भैया डांस कहाँ है? अबे वो ईडियम है तुम्हारा। लास्ट डांस का मतलब है आखिरी बार और मेहनत कर रहे हैं। क्या यार, पूरा लास्ट डांस का मतलब आखिरी डांस लिटरल मीनिंग नहीं होगा। लास्ट डांस का मतलब कि आखिरी बार एक बार और मेहनत करते हैं। चलो ठीक है। गजबे लोग हो यार। हाँ हाँ, कल करेंगे फेयरवेल। देखो शेड्यूल क्या होने वाला है, पहले आज हम अभी इसको मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे रिवाइज करके, ठीक है। उसके बाद कल दिन में क्लास करेंगे हम लोग। मैं टाइम आपको बता दूंगा। कल दिन में मोस्ट प्रॉब्ली 12 बजे के आसपास हम क्लास करेंगे, सीडीएस वालों की। आपकी जो आज वाली क्लास थी, ठीक है। उसके बाद शाम को फेयरवेल करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 6:30 बजे से, ठीक है। 6:30 के आसपास से कर लेंगे फेयरवेल, सीडीएस उनका एफ कैट वालों का, ठीक है। और उसके बाद 8 बजे से एक इंग्लिश की भी आपकी क्लास है, ठीक। चलो ओके, शुरू करते हैं। मॉक में 183, 201, 153, 172 आ रहे हैं। अरे एनफ है यार, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। फेयरवेल के बाद कौन पढ़ाता है? अरे वो आपकी इंग्लिश की क्लास है ऑन यूट्यूब। विशेष खूब अच्छा करो जीवन में यार। चलो ठीक है, अभी शांत, अभी शांत बालको, अभी शांत। अभी शांत होके सुनो, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं, आज मैथमेटिक्स रिवाइज करने वाले हैं। दो तीन चार थोड़े अच्छे सवाल हैं, बाकी एकदम लल्लू सवाल जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक। ओके, एक सेकंड। नहीं है तो ये भी बढ़िया, लेकिन चेक करते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है ना, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 20 क्वेश्चन इसका था, 10 इसका था। इस चक्कर में ना फिर वो हो जा रहा है। या तो हम ऐसा करें कि पूरा पूरा पेपर करके करें तो बेटर रहेगा। चलो जवानों, ओके जी। तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, अराउंड 40 सवाल हैं। हार्डली 1 घंटे में लगेंगे और पूरा रिवाइज में कर दूंगा, ठीक है। तो आप भी करो साथ साथ, और उसके बाद आपको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। जवाब, चलो भाई शुरू करो। बेहतरीन प्रो मैक्स सवाल है। तो थोड़ा डिफिकल्ट और अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आपसे बोला गया है एबीसी आपके किसी काम को कर सकते हैं 10, 20 और 25 दिन में। जवानों, जैसे आप ये देखते हो, हाँ बिल्कुल, चैट आप कर सकते, कमेंट कर सकते हो। होस्ट, एज अ होस्ट मुझे दिखेगा आपका, ठीक है। एबीसी अगर आप ही किसी काम को कर सकते हैं 10, 20 और 25 दिन में, तो पहला काम ये करना है कि आपको ऐसे लिखना है ए, ऐसे लिखना है बी, और ऐसे लिखना है सी, ठीक है। ये 10 दिन में कोई काम खत्म करेगा, ये 20 दिन में कोई काम खत्म करेगा, और ये 25 दिन में कोई काम खत्म करेगा, ठीक है मेरे भाई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? वेरी इजी, कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों आपका 100। तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर वर्क कांस्टेंट है, जो सब लोग सेम कर रहे हैं, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 100 आपका। ओके। अब अगर 100 काम को आप 10 दिन में करते हो, उसका मतलब एक दिन में आप 10 काम करते हो। अगर 100 काम को आप 20 दिन में करते हो, उसका मतलब एक दिन में आप 5 काम करते हो। बोलो हाँ। और अगर 100 काम आप 25 दिन में करते हो, उसका मतलब एक दिन में आप 4 काम करते हो। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, दुख, दर्द किसी को नहीं हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जवानों, परफेक्ट, ठीक है, आ जाओ। अब सवाल यहां पर जवानों हमारा ये है, इस क्वेश्चन का सार ये था। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी अलग चीजें हैं, अगर आप नोटिस किया हो भाइयों। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए आपसे यहां पर मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, वरना मैं आपसे पूछता नहीं।
ठीक है, हाँ जी, बी आंसर है, कुछ लोग का ए आंसर है। देखो इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि मुझे बताओ मिनिमम टाइम कितना लगेगा आपको, मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है टू कंप्लीट दिस वर्क इफ मोर देन 2 persons कैन नॉट वर्क इन अ डे एंड इन एनी 2 consecutive days सेम पेयर कैन नॉट वर्क। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ये मैंने हाई लेवल क्वेश्चन रखा है, एक सवाल, ठीक है, एक या दो सवाल आपके हाई लेवल हैं, बाकी सारे आपके दोस्तों आसान है, तो बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। मैं जो ओके चलो ध्यान से देखना। अब दोस्त उसने आपको, अगर आप यहां पर एक वर्ड अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं तो उसने मेंशन कर रखा है कि आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा। मुझे बताओ मिनिमम टाइम लगने का मतलब क्या है, कि आप उस बंदे से काम कराओ जो सबसे अच्छा काम करता है। बोलो हाँ, ये बात समझ में आई। अगर आपको बताना है कि मिनिमम टाइम लगे, इसका मतलब वो बंदा आपका काम जरूर करे जो बंदा, जो बंदा आपका क्या हो, जो बंदा आपका सबसे कम टाइम ले। क्लियर, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका ए बंदा है वो सबसे कम टाइम लेता है, इसका मतलब ए से आप जरूर काम करोगे। उसने आपको ये भी बोला है कि आपके हमारे ऐसे काम कर रहे हैं कि पेयर आपका रिपीट नहीं होने वाला। जैसे मान लो अगर पहले दिन काम किया ए और बी ने, ठीक, तो अगले दिन ए और सी काम करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपके ए और बी फिर से काम करेंगे, अगले दिन फिर से ए और बी काम करेंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यार भैया ये बताओ बी और सी से काम क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों हर में ए कॉमन क्यों है। तो ए से काम इसलिए करा रहे हैं बिकॉज आपको मिनिमम टाइम निकालना है, और ए जो है सबसे फास्ट काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, तो ए तो काम करेगा ही करेगा, ये पक्का है। अब ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा था कि सेम पेयर कंसेक्यूटिव डेज में काम नहीं करें, ठीक। तो एक दिन बी ने काम किया, एक दिन सी ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, ठीक। अब देखो आपके आंसर 6 और 7 में है, तो मैं काम करता हूं, पहले 6 दिन काम करा देता हूं। तो ये हो गया दोस्तों इनके 6 दिन का काम। कितना काम होगा, ए और बी एक दिन में काम करते हैं 10 5 15, ए और सी करते हैं आपके हमारे 9, फिर से 15, एक सेकंड, ए और सी है ना, 14 होगा ना ये तो, सॉरी, 10 4 14, ठीक है, फिर से आपका 15, फिर से आपका 14, फिर से 15, फिर से 14, ठीक है। तो मेरे भाई आपको यहां मिल जाएगा कि 6 दिन में हमारे काम कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में काम आपका हुआ है 87, और काम अपने को करना था 100। तो अगर 6 डेज में आपका काम हो चुका है 87, अब रिमेनिंग काम है 13, और 7वें दिन बारी होती है ए और बी की। और आपको पता है ए और बी हमारे 15 दिन लेते हैं काम को करने में, तो दोस्तों 13 काम को 15 के हिसाब से करोगे 13/15 आएगा, खत्म। 6 में जोड़ दो 13/15, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 13/15। मैं एक बार रिपीट करूंगा, फिर सब लोग बताना कितना आसान लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत प्यारा सवाल था, बहुत इजी सवाल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सोचने वाला सवाल था। दोस्तों इतना आप सब लोग कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद वो कुछ भी आपसे करा दे, कि अकेले ए काम कर रहा है, अकेले बी काम कर रहा है, अकेले सी काम कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, ऐसे करके जो भी पूछेगा आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसने आपसे पूछा कि मुझे बताओ मिनिमम टाइम बेसिकली कब लगेगा अगर दो दो लोग काम करें और सेम पेयर रिपीट ना हो। तो मुझे यार दिखा कि यार मिनिमम काम, मिनिमम टाइम का मतलब है कि यार ए आपका बहुत तेज काम करता है, तो मैं ए से काम रोज कराऊंगा, और ए के साथ एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, एक दिन बी, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी। तो मैंने देखा यार 6 दिन में 87 काम हो चुका है। अब 7वें दिन एक दिन में 15 काम करते हैं, लेकिन काम केवल 13 करना था, इसलिए 13/15 आपका आंसर आ गया। अब सब लोग बताओ, अच्छा लगा। मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा। अक्षित अभी कर लो, आता है छोड़ दो। सीडीएस वालों का फेयरवेल होगा सीडीएस के पहले भैया, भाई जो पढ़ने आए हो उस पे आ जाओ भाई। अरे बताओ एक बार सब लोग जल्दी से, सबसे हो गया। जवानों, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, इबुलेंट क्वेश्चन था। चलो भैया जाओ। भैया तेरा कहां से आया। अरे अगर आप 87 काम कर चुके हैं तो रिमेनिंग काम 13 ही तो होगा। चलो तुम्हारे लिए आसान सवाल, मैंने आपको ये सेम सवाल सिखाया है। आपके दो मेन हैं, ए और बी, स्टार्ट करते हैं एक्स और वाई से एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर।
आफ्टर मीटिंग ऑन द वे दे कवर द रिमेनिंग जर्नी इन 9 and 4 hours। आप बताइए फास्टर स्पीड क्या होगी अगर स्लोअर स्पीड आपकी 40 है तो? जवानों बताइए जरा। तो इसका मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि कोई बंदा यहां से स्टार्ट होता है और यहां पहुंचता है आपके T1 टाइम में, ठीक है, और कोई यहां से स्टार्ट होता है और यहां पहुंच जाता है T2 टाइम में। अगर इसने T1 टाइम लिया, इसने T2 टाइम लिया, इसकी स्पीड S1 थी, इसकी स्पीड S2 थी, दो आपकी गाड़ियां थी, ठीक है। तो हमेशा इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा S1/S2, ये रेशियो इज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू T2/T1। पढ़ा था दोस्तों, बस रख दो। 9 और 4 है, आपको स्पीड निकालनी थी हमारी, तो S1/1 की स्पीड 40 दी हुई है और टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 9/4, खत्म। तो S1/40 इज इक्वल्स टू 3/2 और स्पीड आ जाएगी आपके दोस्तों 60 km/h। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज हम सीख चुके हैं पहले, अभी मैं आपको बस यूज करके दिखा रहा हूं कैसे करना था। चलो ग्रेट, आ जाओ, चलो बताओ जल्दी से। बोल दे दूं क्या? रुक जाओ, टांग दो इडियम। 2x में देखने की आदत है। अरे भाई तो 2x कैसे बोलूं यार? एक मॉक और मत करो आयुष, एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है, वो ज्यादा हेल्प करेगा दोस्त। चलो मॉक मैं आपको बोल दे रहा हूँ। बस ऐसे ही 40 सवाल हैं, इन 40 को कर लो और बस हो गया, उसके बाद आप आराम से रेस्ट करना और जाना। हम्म, 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 डन। कर लिया भाइयों, वेरी इजी क्वेश्चन। एक सेकंड रुको, जरा इस क्वेश्चन को मैं भेज दूं फिर स्टार्ट करता हूँ। तुम हाँ जी, चलो देखो दोस्तों, सवाल आपका ये था, कर लिया वैसे 60% लोगों ने, गुड यार। 729 ml मिक्सचर में आपके दूध और पानी का रेशियो था 7:2। तो मुझे एक बात बताओ, राइट दोस्तों, अगर आपके 729 ml मिक्सचर है तो इसमें दूध कितना होगा? राइट, दूध है आपका, दूध और पानी है 7:2, ठीक है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब टोटल अगर आप देखो ध्यान से, रेशो के हिसाब से अगर हम करें तो टोटल हमारा कितना है? 729 है ना। तो 9 की वैल्यू है आपकी 729, इसका मतलब हुआ 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 81 ml। तो अगर 1 की वैल्यू 81 ml है, आपसे बोला गया है कि आप कितना और पानी ऐड करो जिससे आपको नया मिक्सचर मिले 7:3 के रेशियो में, ठीक। तो अगर ओल्ड रेशियो आपका 7:2 था
और नया रेशियो आपको 7:3 करना है, तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो? एक्चुअल में आप ये कर रहे हो कि पहले अगर 2 था, अब आप 1 बढ़ा रहे हो, और 1 यूनिट बढ़ाने का मतलब है 81 ml बढ़ाना, खत्म। ये एक और तरीका था करने का, ये मिनटॉस प्रो जिंदगी था। बाकी जो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो जो दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एक काम कर सकते थे कि आप निकाल लो मिल कितना है। कैसे निकालते? अगर 1 की वैल्यू 81 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। 7 × 7 = 8, 56, इतनी, इतना आपका मिल्क है। और बचा हुआ आपका कितना है? 162 हमारा क्या है? आपका वाटर है। आपसे पूछा गया कितना और वाटर आप ऐड करो जिससे आपका रेशियो हो जाए 7/3। आप इससे भी करोगे तब भी दोस्तों आपका सेम आंसर आएगा। लेकिन इसको मैं फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है। आपको बोला गया कि 729 आपके पास टोटल मिक्सचर है, और अगर आप रेशियो में देखोगे तो 7 + 2 9। तो इस 9 की वैल्यू अगर ये है, तो 1 की वैल्यू आपकी ये होगी। अब पहले आपका रेशियो था 7:2, यानी टोटल आपका 9 हो रहा था, अब 10 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। यानी कितना बढ़ा? 81 ml बढ़ा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते थे आप। चलो, एवरेज स्कोर एक्स का 83 है, एवरेज स्कोर वाई का ये है। ये सवाल बहुत ही खतरनाक प्रो लेवल का सवाल है, ठीक है। इसको एकदम आखिरी में करेंगे, ठीक है, एकदम लास्ट में करेंगे इसको। इस नोट पर हम क्लास खत्म करेंगे आज की। चलो बताओ, शुगर की प्राइस आपकी हमारी 10% अगर चली जाए नीचे, चली गई नीचे, तो आपके 6.2 kg आप और खरीद सकते हो इतने रुपए में। डिफरेंस क्या होगा ओरिजिनल और रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी में? फास्ट। ऐसा सवाल तुमको मैं 36 बार करा चुका हूं। बता भाई जल्दी से। हम्म। हो गया। दिवाकर तुम्हें रिमूव कर दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। एक बार आंसर लिख दो, समझ में आ जाता है मुझे, ठीक है। स्पैम मत करो उसमें। हाँ भाई बताओ जल्दी से। वेरी इजी प्रोमैक्स सवाल। आपसे डिफरेंस पूछा है उसने। देखो भाई, पहले इसको करते हैं हम लोग कैसे थे। शुगर का प्राइस अगर 10% आपका चला गया नीचे, तो आप 6.2 kg और खरीद सकते थे। इसका मतलब समझे? इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी है आपके प्राइस का? 10% में आपको मिलता है 6.2 kg, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप पूरे प्राइस में कितना खरीदोगे? 100% में आपको मिलेगा 62 kg। बोलो हाँ। और 100% आता कितने का है? 279 का। तो इसका मतलब दोस्तों 1 किलो कितने का मिलेगा आपको? यहां से ही समझ में आ जाएगा। लेकिन उसने आपको पूछा है क्या? डिफरेंस। तो पहले आप, उसने ये पूछा है कि जरा बताओ डिफरेंस बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो 62 किलो आप खरीदते हो इतने का नहीं। आप अगर अरे बेसिकली 6.2 kg अगर आप कम कर देते हैं, यानी 62 किलो में से अगर आप 6.2 kg कम कर देते हैं बेसिकली, वो आपको पड़ता है 279 का। यानी 55.8 किलो आपको पड़ता है 279 का। तो दोस्तों आपको 1 किलो कितने का पड़ेगा जल्दी बताइए। तुमने भी यूज किया कैलकुलेटर, मुझे पता है। 1 किलो आपको पड़ेगा 5 रुपया का। पक्की बात? ठीक है। तो आपको 1 किलो अब पड़ रहा है 5 रुपए का, लेकिन पहले कितने का पड़ता? पहले अगर आप 62 किलो खरीद रहे थे तो कितने का पड़ रहा था? तो आपको पड़ रहा था 4.5 रुपए। तो भैया अंतर कितना है प्राइस में? आधा, 98 का अंतर है, 98। ठीक है, 98 का अंतर है। रिपीट कर दूं? वाह, अच्छी बात है। ठीक है, एकदम लास्ट में आया करो, है ना। लास्ट में जागो, बढ़िया सब लोग। 36 बार करा रखा है इसको मैंने आपको। अगर प्राइस आपका 10% आपका डाउन हो गया दोस्तों,
तो उसने बोला कि शरद आपका कैन बाई 6.2 kg मोर फॉर 279। इसको कैसे भी आप कर सकते थे, बढ़ाकर प्लस करके भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आपके शरद जी 6.2 kg ज्यादा खरीद सकते हैं 279 का, ठीक है। तो अरे वही तो बात हुई, आप देखो आपने ये माना कि आपके पास पहले 55.8 kg आप खरीदते थे इतने रुपए का, लेकिन क्योंकि प्राइस कम चली गई तो आप 6.2 kg और खरीदते हो, ठीक, यानी 62 किलो खरीदते हो बेसिकली। तो 62 किलो आपको पड़ेगा इतने, अरे चाहे आप 5 से 4.5 घटाओगे तब भी अठन्नी आएगा, 4.5 से 5 घटाओगे तब भी डिफरेंस तो अठन्नी का ही है ना, पैसों की बात हो रही है। तो चाहे इसको आप मान लो कि हमारा पहले ये था अब ये हो गया, या इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। और ऐसा सिमिलर सवाल कराया था मैंने आपको कल वाली क्लास में, कल का मतलब है इसका पहला टाइप जो हमने किया था पहली क्लास, और इसके पहले भी आपने क्लास में किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका मतलब बस ये होता है कि अगर आप 10% प्राइस कम जा रही है तो आप 6.2 kg खरीद पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100% प्राइस में आपको मिलता है 62 किलो, ठीक, उसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो अगर 100% प्राइस में आपको 62 रुपए मिलता है और प्राइस है 279, तो हमने देख लिया कि 279 62 के हिसाब से रेट हुआ आपका 4.5, फिर आपने जितना था उसको कम करके देख लिया, सेम आपका आ गया आंसर। चल, इजी प्रोमैक्स सवाल एक और हमारा, रेशियो बिटवीन अ नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। एक नंबर है और आपका सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इट्स नंबर इज 4:1। आपको दोस्तों याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको सिखाया था कि जो आपके यूनिट डिजिट वाले सवाल होते हैं, है ना, जो आपके दोस्तों हमारे 2 डिजिट नंबर अगर कोई होता है तो उसको हम कैसे लिखते थे, ध्यान से देखना। 2 डिजिट नंबर को हम लोग लिखते थे 10x+y के फॉर्मेट में, याद आ गया। 10x+y के फॉर्मेट में हम लिखते थे, जैसे मान लो 44 है या 45 है, 45 का मतलब क्या होता है 10 × 4 + 5, है ना। तो वही चीज की 10x+y, यानी कुछ आप मल्टीप्लाई करते हो 10 में और कुछ जोड़ते हो, तब जाकर आपको मिलता है 2 डिजिट नंबर। अब आपसे बोला गया कि आपके अगर कोई सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, एक मिनट, द रेशियो बिटवीन अ नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। अगर डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है वो 3 ज्यादा है देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, देन नंबर हमारा बेसिकली क्या है ये पूछा रहा है आपसे, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका नंबर है, अब इतना हमने देख लिया। अब उसने आपको बोला कि जो डिजिट आपका हमारे यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर कौन है, वाई है, ये डिजिट आपका हमारा 3 ज्यादा है देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। 10th प्लेस पर आपका एक्स है, ये एक्स से 3 ज्यादा है, खत्म यहीं पर, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको हम जरा यहां रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आपका आ जाएगा 11x+3, ठीक। 11x+3 आपका नया नंबर हो गया। अब उसने आपको दिया था कि जो रेशियो था नंबर और सम ऑफ डिजिट्स के बीच में, नंबर हमारा क्या आया, नंबर हमारा आया रेशियो बिटवीन अ नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अगर आप सम करोगे उस पे और जो आपके नंबर है उन पे, आपका रेशियो है 4:1, यानी कि जो आपका नंबर है वो नंबर आपका है 11x+3, और अगर इनका आप डिजिट्स का सम कर लोगे, ठीक है, इफ द, एक मिनट, रेशियो बिटवीन नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ओके, तो x और x+3, x+y होगा। एक मिनट मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और y को आप लिख सकते हो x+3, ये हो जाएगा हमारा 11x+3/2x+3, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 4/1। उसने पूछा क्या था, नंबर पूछा था ना, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 11x+3 इज इक्वल्स टू 4×2 8, x+4×3 12, 8×3 11, 3x इज इक्वल्स टू 9। x दोस्तों आपका 3 आ गया, ठीक है। जब x 3 आ गया तो y मिल जाएगा आपको 6। तो नंबर हमारा हो जाएगा क्या, नंबर आपका हो जाएगा 10 × 3 30 और 36, नंबर हमारा हो जाएगा 36, जो कि है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल था और आसान भी था। दोस्तों आपको बोला गया कि जो आपका कोई नंबर है, ठीक है, उसमें और जो आपके सम ऑफ द डिजिट्स वो नंबर के हैं, उनमें आपका ये रेशियो है, ठीक है। मतलब अगर एक्स वाई आपने माना है तो कुछ ऐसा आपको दिया गया था कि जो आपका नंबर है, नंबर क्या था हमारा, इस फॉर्मेट में था इसमें, और जो आपके सम ऑफ डिजिट्स हैं इसमें दोस्तों आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं, अगर जो आपका डिजिट है यूनिट प्लेस पर, राइट, जो आपका डिजिट है यूनिट प्लेस पर वो 3 ज्यादा है देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, इसका मतलब
जो आपका y है दोस्तों, वो आपका 3 ज्यादा है हमारा x से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस y की जगह पर x+3 रख लिया, यहां पर रख लिया, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालोगे तभी तो y की वैल्यू निकालोगे ना। तो मैंने y की जगह x+3 रख लिया, तो मैंने यहां रख लिया x+3 और यहां रख लिया x+3। तो मेरा नंबर हो गया 10x+11x, 11x+3 अपॉन, ये हो गया आपका हमारा कितना, 2x+3। और इसका रेशियो दिया था 4/1। खत्म, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो दोस्तों आपने y की वैल्यू निकाल ली। वेरी इजी प्रो मैक्स सवाल। ठीक, एक बार और बता दे रहा हूं, किसी को भी अगर दिक्कत हो। दोस्तों नॉर्मली आपका कोई भी नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, 2 डिजिट 10x+y के फॉर्म में। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने आपको बोला कि जो रेशियो है नंबर के बीच में, अब आपका नंबर क्या है, ये है ना 10x+y, और सम ऑफ डिजिट्स यानी x+y, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:1। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, राइट। अब आपको निकालना था एक्स और वाई की वैल्यू बेसिकली। ठीक है, अब उसने आपको दिया कि यार जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर क्या है हमारा वाई, वाई जो है दोस्तों वो एक्स से 3 ज्यादा है। खत्म, इस बात को आपने इसमें रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो बस देखने में टफ था, आसान था, ये बताओ, लगा आसान? दिखने में बस टफ था, और कुछ था नहीं। ऑप्शन से कर लेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, तो यू नेवर नो ना एग्जाम में कैसे आ जाए। चलो आज इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात। अगर आपने 36 मानो नंबर मान लिया तो ऑप्शन से चेक कर लो। चलो बताओ, ए आपका लेता है 5 दिन ज्यादा बी से किसी काम को करने के लिए, और 9 दिन ज्यादा लेता है सी से। ए और बी काम को खत्म करते हैं उतने ही टाइम में जितने में सी करता है। पूछा गया है कितने दिन ए लेगा काम को खत्म करने में। ठीक है, ध्यान से दोबारा पढ़ो और बताओ, भागना नहीं है ना ही जल्दबाजी करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लो ऑप्शन से। कर सकते हो ऑप्शन से वैसे। बताइए, ऑप्शन से ही कर लो, मैं तो करूँ, ठीक है भाई ना, इसको ऑप्शन से कर लो, बिकॉज एक्स एक्स मानोगे ना बहुत लंबा जाएगा। देखो, आपसे पूछा गया है दोस्तों, सवाल एक बार समझ लो, आपसे बोला गया है कि ए लेता है 5 दिन ज्यादा बी से, और 9 दिन ज्यादा सी से किसी काम को करने में। ए और बी काम को खत्म करते हैं उतने ही दिन में जितने में सी अकेले करता है। पूछा गया है ए कितना लेगा, चलो मैं मान लेता हूं ए लेगा आपका 20 दिन। देखते हैं, तो अगर इस लॉजिक से हम जाएं, ए आपका लेगा 20 दिन, तो बी हमारा कितना लेगा, बी लेगा 15 दिन। क्यों? क्योंकि ए 5 दिन ज्यादा लेता है। और सी कितना लेगा, सी आपका लेगा 11 दिन। ठीक, अब यहां पर दोस्तों अगर आप निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, पहले बात तो एलसीएम बड़ा खतरनाक आएगा। क्या 220 आएगा एलसीएम? नहीं, कटेगा ही नहीं वो 15 से। तो आपका एलसीएम ही इतना खतरनाक आ जा रहा है कि छोड़ ही दो इसको, मतलब इसमें आंसर आया नहीं वाला। ठीक है, 15 लेते हैं। अगर ए आपका 15 दिन में काम खत्म करेगा तो बी करेगा आपका 10 दिन में, और हमारा सी करेगा 6 दिन में। ठीक है जी, इसका एलसीएम दोस्तों 30 आएगा। ठीक, 30 काम को करने में इसको 2 दिन लगेगा, इसको 3 दिन लगेगा, और इसको 5 दिन लगेगा। और सवाल में बोला गया था कि ए और बी बराबर सी, 3 2 5 = 5, मिल गया आंसर। क्या ऐसे ही किया है आपने? जवान हो तो ना, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पेपर में भी ना ऐसे देखना, अगर ऑप्शन से मिल रहा है तो ऑप्शन से कर लिया करो, क्योंकि आप एक्स एक्स मानोगे, क्यों एक्स मानना है यार? फिर आप एक को एक्स मानो, एक को x-5 मानो, x-9 मानो, उनका एलसीएम निकालो, वहां पर स्टेट बनेगा आपके। बहुत खतरनाक सवाल हो जाएगा, लेकिन एकदम लल्लू सवाल बन गया आपके ऑप्शन से। चलो भाई, एक और बहुत प्यारा सवाल, बस देखने में खतरनाक है। आपसे पूछा गया है एरिया क्या होगा शेडेड पार्ट का, इसका एरिया पूछा है। अब अगर आप खुद से पूछो कि भैया मैंने फॉर्मूला आपने बताया था लेकिन मैं भैया भूल गया था ना, क्या करूं, है ना? तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया से, जवानों, इस ट्राइंगल के एरिया से अगर आप इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको याद नहीं है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों हमारा क्या होता है, θ/360, ये याद रखना। अरे बेसिकली सर्कल का ही एरिया होता है, बस आगे आप एंगल लगा देते हो बस। तो πr² और θ/360, और ये आपका एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया क्या होता है दोस्तों आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। लो, मैंने आपको पूरी कहानी दे दी। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ पोल में। चलो जवान,
मैं जो शायद कभी हो तुम, तेरा चेहरा। प्यार की रिमोट। शाबाश भैया, एग्जाम से पहले बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है यार। सुनो एक काम करें, दोनों लोग मिलकर रोएं, क्या बताओ? अबे यार, एग्जाम के पहले अगर नर्वस नहीं होंगे आप, तो कब होंगे नर्वस, जरा बताइए। इतने एफर्ट्स के बाद अगर नर्वस नहीं हुए यार, तो कब होंगे भाई हम लोग? हाँ, तो डर तो लगेगा। पता डर कब तक लगता है? जब तक ना स्क्रीन पर सवाल नहीं आता ना, तब तक डर लगेगा। जैसे स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा, फिर तो आपको आता है नहीं आता। इतना टाइम ही मतलब, फिर आप ना एकदम ऑटो मोड पर होते हो, पता है? पेपर में एकदम ऑटो मोड है कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, जो आ रहा है कर रहे हो, जो नहीं आ रहा है छोड़ रहे हो। है ना? हम्म। सही करे हो कुलदीप जी। इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आदिति, मैंने पूरा लिख दिया, हिंट दे दिया भाई, अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? भैया मॉक में 180 से 200 के बीच में आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई? इतने में दो लड़के पास हो जाते हैं हमारे। अरे एनफ है यार, हो जाएगा। कट ऑफ कितना रहेगा यार? नो आइडिया ना प्रिंस, कट ऑफ लो ही रहेगा, रीजन बीइंग कि आपके नंबर ऑफ जो पीपल देते हैं आप कैट, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग आप कैट, वो कम हो चुका है ना। तो आपका कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा, 130, 135 ऐसे ही। चलो बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं चाहिए, ठीक है? देखो भाई, सवाल आपसे दोस्तों ये है भाइयों, थीटा कितना लेंगे? अरे भाई इतना अब ये भी सिखाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें एंगल हमेशा कितना होता है? 60 डिग्री होगा तीनों, ठीक। भाइयों आपसे मैंने बोला कि आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से इन तीन सेक्टर को हटा दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा? √3/4। साइड कितना है? अब देखो, उसने आपको दिया है रेडियस 2, और ये आपका दो ये रहा, और दो ये रहा, तो साइड हो गई 4, ये सोचना था। तो ये पूरी साइड हमारी 4 हो गई, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसमें से माइनस कर दो, आपके तीन सेक्टर हैं, तो 3 टाइम्स थीटा कितना है? 60 डिग्री। खत्म। पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस है आपका 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है भाई। अरे यार अच्छा, पाई के फॉर्म में आ रहा है क्या? रुक जाओ, जब पाई के फॉर्म में आ रहा है तो मेहनत क्यों करनी फिर? तो ये पाई थीटा हो गया, और हमारा पाई r² 4 पाई हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 6×36, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -2 पाई, और -2 पाई यहीं पर है। आगे कुछ और करना नहीं था। तो 4√3 -2 पाई। आसान था या नहीं, ये बताओ मुझे? इजी था दोस्तों। तीन सेक्टर नहीं लिया था आपने, एक ही सेक्टर लिया था। हाँ, तो ये कौन बताने आएगा? जब मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, कहाँ 4 स्क्वायर होगा? अरे दो है ना आपका, रेडियस दो है, साइड 4 है बालक, रेडियस आपका दो ही है। ठीक है, एक बार और बता दूं क्या? देखो, सेमी सर्कल, अरे भाई तीन है ना, सेमी सर्कल कहां से लोग? देखो एक बार मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, आपसे पूछा गया कि इसका बताओ मुझे एरिया। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे के एरिया से इन तीन सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो मिल जाएगा। इस पूरे का एरिया क्या होगा? क्योंकि आपका ट्राइंगल है इक्विलेटरल, तो 3/√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का साइड कितना होगा? देखो आपको बोला गया है कि रेडियस हमारा है 2, तो यहां तक 2, और फिर यहां तक 2, तो टोटल आपका साइड हो गया 4। तो ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक। इसमें से आप माइनस कर दो, आपके तीन सेक्टर हैं। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। अब एंगल 60 होता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ध्यान रखना। थीटा अपॉन 360 गुड़े πr²। रेडियस दोस्तों दो ही है, ध्यान रखना, सर्कल का रेडियस दो है। तो दो स्क्वायर हो गया 4, और पाई, क्योंकि पाई के फॉर्म में आपको आंसर निकालना था, तो पाई को ऐसे लिख लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4√3, और यहीं पर आपको दिख जाना चाहिए आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया बढ़तियां 36, तीन, एक मिनट, 36 और 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4, -2 पाई। कितना आसान सवाल था यार। चलो बताओ,
एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है 42 मीटर इन डायमीटर। उसमें एक 3.5 मीटर का रनिंग ट्रैक है उसके राउंड में बाहर। उसमें आपको करानी है ग्रेवलिंग। ऐसे सवाल मिल जाएंगे एज इट इज पेपर में। एज इट इज। एज इज इट होगा। अरे यार, एज इट इज। ठीक। तो पहले खुद करो, नहीं होगा तो मैं जैसा सिखाऊंगा उसको रट लेना है, जो भी करना है कर लेना, लेकिन प्लीज प्लीज पेपर में कर लेना। चलो भाई बताओ। मैं जो शांत कभी होता तेरा चेहरा। आराम से सोचो, आराम से करो, कोई रश नहीं है, ठीक है। डन। चलो अब मेरी बारी। आपने 2.5 मिनट लिया और आपसे नहीं हुआ, ठीक है, खत्म टाइम, इतना ही टाइम इसमें। मेरे भाई इंग्लिश पढ़कर उसको मैथ्स में कस कन्वर्ट करना था। इधर आओ। आपसे बोला गया एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट था जिसका डायमीटर है 42 मीटर। बनाता हूं एक सर्कल, ऐसे बना लिया करो। ये मैंने बनाया एक सर्कल, और डायमीटर 42 होने का मतलब समझा, इसका रेडियस है 21। डायमीटर होता है पूरा, रेडियस होता है आधा, ठीक है। इसमें पाथ है 3.5 मीटर वाइड। यानी इसके पाथ दोस्तों क्या है, बाहर बाहर 3.5 मीटर और है, ठीक है दोस्तों। ये 3.5 मीटर वाइड आपका एक पाथ है। ओके जी। आपसे कहा गया है कि कॉस्ट क्या होगा अगर आप इस रास्ते में कुछ लगवाते हो तो। दोस्तों जो आप प्राइस देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है कि पर स्क्वायर मीटर का प्राइस है। स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया होता है। ओके, तो मेरे भाई अगर आप कभी भी ऐसे पाथ में कुछ कराते हो मतलब, तो एरिया में कराओगे ना। एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर आप फ्लोरिंग कराते हो, कभी भी अगर आप फ्लोरिंग करा रहे हो, है ना, कभी भी अगर आप ग्रेवलिंग करा रहे हो, या नीचे घास लगवा रहे हो, मिट्टी डलवा रहे हो, या कुछ भी मतलब जमीन पर कर रहे हो, ठीक है, तो उस हमेशा आप एरिया यूज करोगे। बट कभी अगर आप फेंसिंग कर रहे हो, फेंसिंग आप कहाँ पे होती है, फेंसिंग किनारे किनारे होती है, तो वहां पर आप सरकमफ्रेंस यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एरिया चाहिए इस पाथ का। अब इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे ये आपको सोचना था। और वो कैसे निकलेगा, अगर मैं बाहर बड़े वाले सर्कल से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मिल जाएगा, खत्म। बड़ा वाला सर्कल का रेडियस एरिया कितना हो जाएगा, बड़े सर्कल का एरिया हमारा हो जाएगा पाई
रेडियस कितना है बड़े वाले का? 21 आपका यहां से यहां तक था, और 3.5 और। तो बड़े वाले सर्कल का आपका रेडियस हो गया 21 3 24, 24.5। ठीक है, तो पाई 24.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं, उसका कितना होगा एरिया? पाई 21 का स्क्वायर। खत्म। पाई में कॉमन ले लेता हूं, यहां से आपको मिल जाएगा 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो भाई यहां पर ए प्लस बी कितना आ जाएगा? हाँ जी, ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा? 24 और 21, 45.5, 45.5। ठीक है, और ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। खत्म। अब एक काम करते हैं, पाई को ओपन कर लेते हैं। 22/7 इंटू 45.5 इंटू 3.5, दोस्तों आपका हो गया 0.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बता दो। रुको मैं कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर यूज करके। एग्जाम में तो बच्चा करना पड़ेगा तुमको, उधर तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं यार। 500 आ रहा है, ठीक है, 500.5 आ रहा है। तो मेरे भाई 500.5 मीटर स्क्वायर जो आया है ना, ये आपके पाथ का एरिया आया है। अभी आंसर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब उसने आपको बोला कि अगर 1 स्क्वायर मीटर 4 रुपए के हिसाब से लेता है, तो 500 का कितना लेगा? 5 चौक 20, और 5 चौक 20 मतलब 2000। दो, खत्म, सीधे आंसर। क्या प्यारा सवाल था। अगर इतना आप, इतने एरिया में आपको काम कराना है, और 1 स्क्वायर मीटर का रेट है 4 रुपए, तो 500.5 में का रेट क्या हो जाएगा भैया जी? खत्म, 2002 रुपए। अच्छा लगा क्वेश्चन? सब लोग बताओ जरा। प्यारा सवाल था, करने लायक। तो ये सोचा करो, मतलब सामने दिखना चाहिए यार ड्रॉ करके दोस्तों। इनसे नहीं हो पाता, ये सब सिखा चुका हूं तुमको मैं पहले यार। कोई बात नहीं, अभी सीख लो जितना मैं सिखा पा रहा हूँ अभी। ठीक है, लास्ट कोशिश कर रहा हूँ यार। आ जाओ, चलो जल्दी बताओ। अब फास्ट करो थोड़ा। इश्क में यार गूगल वाले की दया से ना सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है। लाइक इतना सुकून है ना जिंदगी में। दूसरों को तो देखता हूँ, सड़ मजा है। डन भाइयों। भैया मेरा स्लॉट 8 AM है। पेपर अप्रोक्सीमेटली कब तक स्टार्ट होगा यार? आई गेस 9:45 स्टार्ट होगा। आर्यन, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है? जो आपको पहले है वो पहले कर लो, ठीक है? पहले जीएस किया करो, जीएस फिर इंग्लिश। चलो ठीक है, आ जाओ।
इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर. इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर. भैया ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया है ना. लल्लू प्रो मैक्स सवाल है. देखो भाई, आपसे बोला गया है कि अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर ले तो वो 1 घंटे कम लेता है. ठीक है. अगर 30 किलोमीटर कवर करने में अभय 2 घंटे ज्यादा लेता है बेसिकली, लेकिन अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर ले तो वो 1 घंटे कम लेगा. तो मुझे जरा ये बताओ, अभी आप 2 घंटे लेते हो ज्यादा, वहां से आपको आना है 1 घंटे कम पर, तो एक्चुअल में कितना टाइम डिफरेंस हुआ? 3 ना, 3 घंटे का. खत्म. तो जो आपका टाइम डिफरेंस नया वाला है टाइम माइनस पुराना वाला टाइम, उसमें अंतर है 3 का. तो पहले आप 30 किलोमीटर जा रहे थे मान लो एक्स की स्पीड से, अब आप 30 जा रहे हो, डबल कर लिया आपने स्पीड, 2x कर लिया. खत्म. हम्म, 30 और 10, 10 10 दूरी, 10 तो पंचे 10, 5 आंसर. ठीक. पूछा गया था उसने, ये तो पूछा था उसने. वेरी इजी प्रोमैक्स सवाल. इसको किसी ने अगर रिपीट करने को बोला ना तो मैं टांग दूंगा उसको. आओ. कितने टाइम में दोस्तों, अब ये कर लेना, डायरेक्ट सवाल है, दो बार फॉर्मूला बेस्ड. कितने टाइम में पूछा गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 0.125 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का 10% रेट पर. देखो आपसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल. तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा 0.125 को आप लिख सकते हो पॉइंट हटाने के लिए 3 0, और ये आपका हो जाएगा 1/8. ठीक है. तो एस आई 1 मिल गया, प्रिंसिपल 8 मिल गया, खत्म सवाल. तो 1 प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम निकालना था अपॉन 100. 10 दहम 100, 10/8 कितना होता है, 8 × 8, 1.25 ईयर. इजी प्रोमैक्स सवाल. आई. इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट, सेम तो है. हाँ जी, बताएं. एक क्लास में 30% स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऑफर की गई, 20% को ऑफर की गई हिंदी, एंड 10% को दोनों. अगर स्टूडेंट ने रैंडम पर सेलेक्ट किया है, जरा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक चीज ऑफर की गई है. बताएं जरा. इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर आप दोनों चीज को कॉमन लेते हो, जैसे मान लो इंग्लिश और हिंदी यहां पर है, तो इसका एक फॉर्मूला होगा कि इंग्लिश चूज करने की प्रोबेबिलिटी प्लस हिंदी चूज करने की प्रोबेबिलिटी माइनस जो कॉमन है उसको आप निकाल दो. ठीक है. अब देखो ध्यान से, अगर 30% स्टूडेंट्स को ऑफर की गई इंग्लिश, तो इसका मतलब कि आपको इंग्लिश ऑफर की गई कितने लोग को, 3/10 लोग को. अरे 30% का मतलब 30/100, 3/10. हिंदी ऑफर किया गया है, हिंदी वाले कितने हैं, 2/10, मतलब कि 1/5. ठीक है. और दोनों दोनों में जो लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो लोग हैं दोस्तों आपके, वो कितने हैं हमारे, वो है आपके 10%, मतलब 1/10. पूछा गया है कितने लोग ऐसे हैं जो इधर हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों का कॉमन, खत्म, रख दो इस पे. तो 3/10 प्लस 1/5 माइनस 1/10. तो 3 + 2 - 1/10, 3 2 5 में से एक गया, 4/10, 2/5 इज द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन प्रोमैक्स. आई. तुम्हारा पीवाई क्यू लास्ट टाइम का और ये क्लॉक में ना ऐसे ही मिल जाएगा यार. एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5. 5:15 पर एंगल कितना हो गया पूछ रहा है. इसका फॉर्मूला होता है 11/2 टाइम्स मिनट माइनस 30 टाइम्स आर. कितना होगा, 67.5 आ रहा है. चलो जल्दी बताओ. हर 30 मिनट पर आपकी घड़ी की सुई 3 मिनट आगे बढ़ रही है. अगर उसने सुबह 5 बजे करेक्ट टाइम शो किया है तो 6 घंटे बाद घड़ी में टाइम कितना हो रहा होगा. वेरी इजी क्वेश्चन, पोल दे रहा हूं.
बताइए। डन। देखो, हर 30 मिनट में दोस्तों क्या हो रहा है, जो घड़ी की जो टाइम है वॉच में, वो इंक्रीज हो रहा है 3 मिनट से। करेक्ट टाइम सुबह 5 बजे शो हुआ है। देन 6 घंटे बाद क्या होगा, तो देखो 6 घंटे में कितना गेन कर लेगा। अगर 30 मिनट में 3 मिनट गेन कर रही है, मतलब 1 घंटे में गेन करेगी 6 मिनट। तो 1 घंटे में अगर 6 मिनट गेन कर रही है, तो 6 घंटे में 36 मिनट गेन कर लेगी। ठीक है जी, बोलो हाँ। तो कुछ बचा? कुछ बचा क्या? नहीं। तो भाई 5 बजे के बाद 6 घंटे में एक्चुअल टाइम होना चाहिए 11, लेकिन घड़ी आपकी 36 मिनट आगे होगी। आई, sum of two numbers is equal to this if 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, the greater number will be। कैसे करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कि आपका 6.5, पता है, अभी भी एक सवाल आएगा आपके पेपर में इस बार भी, कि आपने गलती से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से इंस्टेड ऑफ 2/5। वो पूछेगा जरा बताओ कितने परसेंट गलती हुई है। ये एक सवाल एवरग्रीन सवाल है, बिल्कुल पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, चलो। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2490 दोस्तों। तो आपने एक नंबर को एक्स मान लिया, दूसरे नंबर को मान लिया हमने 2490 - x। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपका जो 6.5% है एक नंबर का, तो मेरे भाई 6.5%, इसको लिख लेते हैं 65/10। 6.5, अच्छा 1 मिनट, परसेंट था ना, ठीक है। 6.5% ऑफ अ नंबर, तो 6.5/100 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर एक्स मान लिया, ये आपका हमारा इक्वल होगा किसके? 8.5% ऑफ अनदर नंबर। ओके, 2490 - x। ठीक है जी, इसको हटा दिया, वैसे कट ही जाना है। तो 6.5x इज इक्वल्स टू 8.5x। ठीक है, और ये कितना आएगा? कितना आएगा ये? 2490 × 85। कितना आ रहा दोस्त? रुको मैं करता हूँ। 2490 × 8.5, 21,165। 2116.5, ठीक है, 2116.5। ठीक है जी, ये कितना हो गया आपका? 8, 6, 14, 1, 15। 15x बराबर 2116.5। तो 2116.5 को अगर आप डिवाइड करोगे, 2116.5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 15 से, तो आपका आएगा 101 सेकंड। मैंने इसमें एक पॉइंट मिस कर दिया है क्या दोस्तों? मैंने इसमें एक पॉइंट क्या मिस कर दिया है क्या? है ना, कहीं पर एक पॉइंट मैंने मिस किया है। ये आपका आ जाएगा 1411। ठीक है, 1411 आएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आई गेस मैंने एक पॉइंट कहीं मिस कर दिया था। अरे होगा ऐसे ही, ठीक है, आसान था। वेरी इजी प्रो मैक्स। ठीक है, चलो। किसी ऑफिस में 1/3 वर्कर आपकी विमेन है, हाफ ऑफ द विमेन आर मैरिड। दोस्तों ना, इसको आप चाहो तो ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से क्या करोगे, इसको आप एज्यूम करके कर सकते हो, या एक काम करो, क्योंकि उसने दोस्तों फ्रैक्शन पूछा हुआ है ना, तो फिर अज्यूम नंबर करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप ऐसे मान सकते थे कि 300 लोग हैं, जिसमें से भैया जी 100 वुमेन आपकी वर्कर हैं, है ना। अगर एग्जैक्ट नंबर पूछता ना फिर आप करते, लेकिन दोस्तों यहाँ वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है,
उसने बोला कि 1/3 ऑफ द वर्कर्स और वेमेन, तो मैंने मान लिया कि आपके टोटल एक्स लोग हैं जो काम करते हैं फैक्ट्री में, तो इसका मतलब महिलाएं कितनी होंगी, 1/3 एक्स। ठीक है, 1/3 एक्स हमारी वेमेन है। ओके, हाफ ऑफ द वेमेन आर मैरिड, इसका मतलब हाफ कितना होगा, 1/6। तो 1/6 एक्स आपकी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो मैरिड हैं। एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वेमेन का 1/3 मतलब 1/18 इनके बच्चे हैं। ठीक है, इफ 3/4 ऑफ द मेन, अच्छा मुझे बताओ, अगर 1/3 विमेन है तो मेन कितने होंगे, 2/3 मेन होंगे क्या, हाँ जी। अब जितने मेन है उसका जो 3/4 पार्ट है, तो 2/3 एक्स का 3/4 कितना होगा, 2/3 एक्स का 3/4 कितना होगा, इतना होगा, राइट। इतने जो आपके आदमी हैं ये मैरिड है दोस्तों, ये हमारे मैरिड मेन है। और 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, इसका जो 2/3 है, ठीक है, इनके पास बच्चे हैं, दे हैव चिल्ड्रन। ठीक, पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। इतना कर लिया आपने। अब देखो दोस्तों, तो जिनके पास बच्चे हैं, पूछा गया है कितने आपके ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, बताइए दोस्त मेरे। x/18 और 2x/6। मतलब x/3 और x/18 ये वो लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं। तो टोटल कितने लोग के पास बच्चे हैं देख लेते हैं, 6x प्लस x/18। तो मेरे भाई 7x/18, 7/18 के पास बच्चे हैं। उसने पूछा गया है कि इनके पास बच्चे नहीं है, तो एक से माइनस कर दो, तो मतलब 11/18 के पास बच्चे नहीं है। वेरी इजी प्रो मैक्स सवाल था इजी, लेकिन ठीक है, करने वाला था। ठीक है जी, चलो भैया आ जाओ। सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन हिज सन इज 45, 5 साल के बाद प्रोडक्ट होगा इतना, मैन की उम्र क्या है। आई होप सब लोग कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं, आपने मान लिया मैन x साल के हैं, ठीक है, तो उसका सन हो जाएगा 45 माइनस एक्स का, बिकॉज दोनों का सम 45 है। 5 साल पहले सन पापा जी की उम्र होगी x-5, और बेटे की उम्र होगी 40 - x। इनका प्रोडक्ट है 34। अब इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से आपको ऑप्शन से कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं कह रहा हूं ऑप्शन से कर लो, क्या होगा, ऑप्शन से करो। 34 यानी 17 और 2 चाहिए आपको, ठीक है, या 34 और 1 चाहिए, तो 39 होगा इसका आंसर। 39 में से 5 गया, आ जाएगा कितना, 34। और 40 में से 39 गया, 1 आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है, वरना एक्स वेक्स कहां से निकालोगे, फ्रैक्शन बनाओगे, ठीक है, ऑप्शन से कर लिया करो फिर। चलो, एबीसीडी के पास इतने रुपए हैं, जब वो जाते हैं एक मेला देखने, ए ने स्पेंड किया 18 रुपया, बी ने किया 21 रुपए, सी ने किया 24 रुपए, डी ने किया 27 रुपए। किसने सबसे ज्यादा खर्च किया है अपने रिसोर्सेस के हिसाब से भैया। तो देख लो भाई, ए का क्या हो जाएगा, ए ने खर्च किया है 18 और उसके पास रुपीज थे 40, तो 18/40 कितना खर्च किया निकल जाएगा फ्रैक्शन में। बी ने किया है दोस्तों आपका 21 सी ने किया है 24, तो 24/60। और डी ने किया है दोस्तों हमारा 27 राइट। अब पूछा गया है किसका हाईएस्ट था। ओके, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने क्वेश्चन किया था ना, कि क्या कहते हैं, हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था कि अगर आपके हमारे ऐसे फ्रैक्शन हो तो आप कैसे निकालते हो कि ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। अब हर चीज आप अभी नहीं सीख पाओगे ना यार, तुम्हारा मैं 3 महीने का समरी आधे घंटे में नहीं कर सकता ना, हर एक चीज सीखने बैठोगे तो फिर सुबह हो जाएगी। तो भाई ये आपका कितना जाएगा, अगर आप देखो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 0.45। ठीक है, ये आएगा आपका कितना, 0.5 और 20 और 10, ठीक है, 100, 5 दूनी 10, तो ऑलमोस्ट 0.42। ये हमारा आएगा 0.4, और ये हमारा आएगा 0.70 के 21, 7 8 56, 0.38 के आसपास। उसने पूछा हुआ था हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। खत्म। चलो, बताइए जल्दी से।
बताइए कैसे करेंगे दोस्तों। मिक्सचर का सवाल है। आपके दो वेसल हैं ए और बी, उसमें स्प्रिट हो और पानी है आपके इस रेशियो में, 5:2 और 7:6। ठीक है। तो मेरे भाई मैंने आपको सिखाया था क्या, राइट मैंने आपको ये सिखाया था कि आप अलग अलग कर लो। तो 5/7 एक चीज हमारा स्प्लिट कितना होगा इसमें, 5/7। दूसरे वाले में कितना होगा, 7/7 6 13। ठीक। और मिक्सर कितना, 8/8 5 13। खत्म। अब यहां से आपको मिल जाएगा, एलिगेशन से हो जाएगा। तो 8/13 से घटाओगे आ जाएगा 1/13। और यहां पर इससे घटाओगे इसको, कितना आएगा, कितना आएगा जाओ जवानों, 13 26 13 39 13 52 13 5 65 13 78, कितना आ रहा है, 9/91, 91 का एलसीएम। ठीक है, 9/91। तो मेरा भाई क्वांटिटी का रेशियो आपको मिल जाएगा, कितना आएगा, 1/13/9/91। ये हमारा हो जाएगा 91/13 × 9, 7/9, 7:9। तो वेरी इजी प्रोमैक्स सवाल था, सीधे एलिगेशन से हो गया, ऑलमोस्ट सबसे हो गया है। चलो, एक ये सवाल बड़ा आता है दोस्तों कि गलती से हमने कोई और नंबर पढ़ लिया। आपकी 75 लड़कियां थी, उनका एवरेज वेट था 47 किलो। बाद में ये देखा गया कि एक लड़की का वेट गलती से आपने 45 पढ़ लिया है 25 की जगह पर। तो एक्चुअल वेट क्या होगा आपके, एक्चुअल एवरेज क्या होगा। तो ऐसे सवालों में एक काम किया करो, ठीक है, या तो एक काम ये करो कि 20 किलो को सबसे घटा दो। अब 20 किलो को अगर आप सबसे घटाओगे तो इसका मतलब 20 किलो को आप घटाओगे 75 लोगों में से। तो कितना घटेगा आपका वेट, आपका वेट घटेगा 0 पॉइंट, ऑलमोस्ट अगर आप देखो 17 21, नहीं 7 दूनी 14, ठीक है, 150 और 50 फिर 500, 7 5 35 सत्संग 42, तो 0.26 के आसपास या 27 के आसपास घटेगा। ठीक। और उस लॉजिक से आपका आंसर होगा ये। ठीक। ये हो गया मिनटॉस जिंदगी। अभी मैं इसको फिर सिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक और तरीका सिखाता हूं, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि कंबाइन बेसिकली, एक जैसे मान लो कोई एक 1 रुपए कमाता है, कोई 10 रुपए कमाता है ना, दोनों का एवरेज कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। ठीक। ये होता है आपका एवरेज। तो अगर 75 लड़कियां हैं, उनका आपने एवरेज कैलकुलेट किया है 47, तो मैं एक काम करता हूं, टोटल कितना वेट है वो निकाल लेता हूं, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 35 25 किलो। सो 35 25 किलो हो गया इनका टोटल वेट। ठीक है। अब आपसे बोला गया कि आपने गलती से 45 किलो ऐड कर लिया इसमें, तो एक काम करते हैं, इसमें से 45 माइनस कर देते हैं और 25 प्लस कर देते हैं, अभी भी सेम आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3505 और 75 लोगों का एवरेज आ जाएगा, आपका सेम आंसर आएगा 46.7। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां मैंने क्या किया दोस्तों, देखो आपने यहां ये किया है कि आपने गलती से 20 किलो ज्यादा ऐड कर लिया है। तो हुआ क्या है एवरेज में कि वो नंबर सब में बढ़ जाता है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये देखा कि 20 किलो अगर आप 75 लोगों में बटा हुआ है तो कितना बटेगा एवरेज। तो 20 75 लोगों में बटेगा तो आपका हमारा एवरेज होगा 0.26। मैंने इसी को माइनस कर दिया लो। ठीक है, दिस वॉज मेंटोस प्रोजिंदी। आइए, 8/13 कैसे आया। अरे भाई जो आपको चाहिए दोस्त, उसमें 8/13 हिस्सा है ना, 8 और 8 5 13। चलो बताओ, एक और प्रो मैक्स सवाल है, वेरी इजी सवाल है, इसका मैं पोल दूंगा आपको। टाइम एंड वर्क तो मतलब कर लोगे आप बड़े प्यार से, ऐसा मुझे लगता है। बताओ भाइयों।
हाँ जी डन। लिखा मिटा रहा था तुमको, तुम्हें मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क। देखो भाई, अगर ये नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, ठीक है। और मैं सिखा देता हूँ, देखो ये एकदम हाईएस्ट लेवल है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। आपसे बोला गया ए और बी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, ऐसे लिखो ना, लिखा गया आपने ऐसे, ए और बी किसी काम को करेंगे 8 दिन में। आपसे बोला गया बी और सी किसी काम को करेंगे 12 दिन में, ठीक है भैया। बस इतना ही आपको बताया गया है, अब सी के बारे में कुछ और बताया नहीं गया आपको, ठीक है, ये दिक्कत आपको लग सकती है। तो स्टेप नंबर वन हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर वन हमारा ये होगा कि इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 24। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनकी एफिशिएंसी 3 और इनकी 2। दैट मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और जवानों बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे आते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। मुझे बताओ ए और बी अगर 4 दिन काम करेंगे तो काम कितना करेंगे? ये सब कर लेते हो ना आप। अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 4 दिन में 12 काम करेंगे, बोलो हाँ। अब रिमेनिंग काम कितना बचा हमारे पास? 12 ही काम और बचा करने को। ओके आगे आते हैं। दिन आपका ए छोड़कर भाग गया, ठीक। अब ध्यान सुनना, यहां से मजा आएगा। बी ने अकेले अगले 3 दिन तक काम किया। कितना काम किया किसी को पता नहीं, ठीक है। बी ने दोस्तों अगले 3 दिन तक काम किया और ही ऑल्सो लीव्स, और वो भी छोड़कर भाग गया। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 9 डेज, ठीक है। बचे हुए काम को सी कर रहा है 9 दिन, ओके, ठीक है। तो सी ने अगर 9 दिन काम किया है, 12 काम, मतलब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाइयों, सोचो। अगर सी ने 9 दिन काम किया है, ठीक है, और बी आपका 3 दिन काम करके गया था, देखो यहां पर एक्स एक्स मानो एफिशिएंसी, उससे अच्छा एक तरीका बताऊं। बी आपका 3 दिन काम करके गया था दोस्तों, हमारे पास 12 काम बचे थे। अगर सी भैया आपके 9 दिन काम करके गए थे और बी ने 3 दिन काम किया और हमारा काम खत्म हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलकर 12 ही होता है। इसका मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 1 है तो ये बिल्कुल फिर सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी हमारा 3 काम करेगा 3 दिन में, और सी की अगर 1 होगी तो सी 9 दिन में 9 काम करेगा। अब इसको जरा जरा यहां रख के चेक कर लेते हैं कि ऐसा है क्या। तो मेरे भाई अगर हम यहां देखें तो ए प्लस बी, राइट, अगर देखो बी प्लस सी 1 और 1 2 हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब दोस्तों ए की एफिशिएंसी 2 थी, बी की 1 थी, सी की 1 थी। अब 24 काम को अगर सी अकेले करेगा 1 की एफिशिएंसी से तो उसको 24 दिन लगने वाला है। क्या खतरनाक सोचने वाला क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वैसे था बड़ा प्यारा सवाल। ए और क्योंकि आपको इसमें ना 3 इक्वेशन नहीं दिए गए, आपके पास वेरिएबल तो 3 है, ठीक है दोस्त, आपके पास वेरिएबल तो 3 है, लेकिन जो इक्वेशन है जो आपके पास गिवन है वो 2 ही है ना, 2 इक्वेशन से आप 3 की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो अब मैंने यहां पर देखा कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और बी प्लस सी की 2 है, आप यहां से ही मान सकते थे कि यार क्या ही होगा, मिनिमम ये होगा ना कि बी की एफिशिएंसी 1 सी की 1, ठीक। तो अगर दोनों की एफिशिएंसी एक एक होगी तो बी 3 काम करेगा, सी 9 काम करेगा, और भैया जी हो जा रहा है मेरा रिमेनिंग का, सेटिस्फाई कर गया, खत्म। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल। थोड़े मैं अच्छे सवाल करा रहा हूँ कुछ आज अब, ठीक है। बेसिक तो कर ही लोगे। कोई 4 गुना हो गया भैया 15 साल में एसआई के हिसाब से, हर कोई कर लेगा। फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, n1 - 1 /t1 = n2 - 1 /t2, उससे रख के हो जाएगा या सीधे फॉर्मूले से कर लो, बड़े प्यार से आप कर लेंगे। ओके, ये आपका श्योर शॉट सवाल आएगा आपके पेपर में, पोल में दे रहा हूं, जल्दी मुझे जवाब बताओ इसका। तुम देखा मिटा रहा हूं।
कभी नहीं जाना। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, फिर भी तेरी क्यों होती है, न जाने कब से। हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन भाइयों, सीख लो। एक आदमी और एक उसकी वाइफ, हिज वाइफ यहाँ पे होगा, इंटरव्यू देने जाते हैं। ये पहले भी करा रखा हूं मैं आपको। हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 1/7। तो इसका मतलब 1/7, ठीक है। इसका मतलब हस्बैंड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/7। वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/5 है, तो वाइफ जी हमारी फेल हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन लिखा है। तो इसका मतलब हो सकता है हस्बैंड का हुआ हो, वाइफ का ना हुआ हो, या हो सकता है वाइफ का हो गया हो, हस्बैंड का ना हुआ हो। तो हस्बैंड का हो गया मतलब 1/7, वाइफ का नहीं हुआ मतलब 4/5। वाइफ का हो गया मतलब 1/5, और हस्बैंड का नहीं हुआ मतलब 6/7। तो 35 और 4 × 1 = 4, 10, 10/35। 10/35 होता है 2/7। इजी प्रोमैक्स सवाल। ये भी सेम सवाल है, कर लेना। ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, बताइए। चलो, लास्ट क्वेश्चन 83% से हो गया था, गुड। बताओ भाई। करिए करिए करिए। सुनिए तो, क्यों खफा। हो गया। इस सवाल को मैं आपको सिखाऊंगा 2 तरीके से।
हो गया। देखो भाई, भाई ये सवाल नहीं हुआ भाई। क्या जा रहे हो पेपर देने यार तुम लोग। कितनी बार सिखाया है। देखो इस सवाल को आप कर सकते हो दो तरीके से। एक तरीका यह है कि रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगल का आपने 30% से इंक्रीज कर दिया है, कितने परसेंट से आप ब्रेथ को डिक्रीज करें जिससे आपका सेम एरिया बरकरार रहे। ठीक है, ओके। तो इसको हम ऑप्शन से कर लें क्या। अगर इसको ऑप्शन से करते हैं तो +30। ठीक है, लेंथ रेक्टेंगल के हम इंक्रीज कर रहे हैं 30% से, कितने परसेंट से हम ब्रेथ को डिक्रीज करें। -x, -30x/100। और अगर मैं ऑप्शन से करूं इसकी वैल्यू अगर 37.5 आ रही है, अरे वही तो है a+b+ab/100। तो ये कितना हो जाएगा, 30 -x -0.3x बराबर 37.5। ठीक है। ये मैं कर क्या रहा हूँ। एक सेकंड में कर क्या रहा हूँ इसमें। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होने वाला, 0.7 और 7.5, है ना। देखो ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करेंगे। आप देखो एरिया होता क्या है दोस्तों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बोलो हाँ भैया। ठीक है जी। अब उसने बोला कि अगर लेंथ हम रेक्टेंगल की इंक्रीज कर दें 30% से, ओके, तो भैया अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे 30% से तो आपका पुराना एरिया है हमारा, ये नया एरिया क्या होगा, न्यू एरिया। लेंथ हमारी 30% से इंक्रीज हो गई, मतलब L+3/10L। तो ये आ गया 13/10L। 13/10L। और कितने परसेंट से आप ब्रेथ को डिक्रीज करो, ये आपको यहां पर निकालना था, जिससे आपका एरिया सेम रहे। यानी जो पहले एरिया था वही अब हो। तो पहले एरिया आपका कितना था, LB, उसको इक्वेट कर लो इससे, L से L कट जाएगा, नया B आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखें एक चीज, हम रुको रुको। अगर मैं एक बार रुको, मैं एक बार कर लेता हूँ। नया B आपको मिल जाएगा कितना, 5/8 पुराना B। ठीक है। तो उसने पूछा क्या था बे, उसने पूछा था कितने परसेंट से आप ब्रेथ को डिक्रीज करो। ओके, तो अगर नया बी हमारा ये है -b, एक सेकंड बस देना मुझे, ठीक है। 8 भी हो गया, 5×3 = 8, 3b/b गुणे 100। नहीं नहीं यार, 8 और ये 8 कहाँ गया। ओके, तो 300/8 कितना होता है, 8×3 = 24 आ गया आंसर। 8×3 = 24 और 60, 8×7 = 56, 37.5%। ओके, कैसे करेंगे, रिपीट कर रहा हूं, सीख लो, ठीक है। देखो अगर अभी मैं आपको यहां पर ये सवाल देता कि आपने रेक्टेंगल को 30% से इंक्रीज किया, ठीक है, आपने सॉरी उसको लेंथ को 30% इंक्रीज किया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया, अब बताओ एरिया में चेंज क्या आएगा। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेते, ठीक है, a+b+ab/100। लेकिन इस सवाल में थोड़ा खेल दिया गया, ठीक है। इसमें आपको बोला गया कि जरा ये बताओ कि आपने लेंथ को इंक्रीज किया 30% से, ब्रेथ को किस परसेंट से आप डिक्रीज करोगे जिससे आपका एरिया सेम रहे। तो मेरे भाई एरिया को इक्वेट कर दो, पहले आपका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, नया एरिया हमारा होगा आपका, क्योंकि लेंथ 30% इंक्रीज हो चुकी है, तो 30% इंक्रीज करोगे तो आएगा 13/10, यानी कि 8/5 है, ठीक है, 8/5 है। तो ये आपका लेंथ हो गई और आपकी ब्रेथ हो गई नई वाली। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 8/5L, बिकॉज दोनों एरिया बराबर है ना। नए नई वाली ब्रीथ ब्रेथ सॉरी, तो L से L कट गया, तो नई वाली ब्रेथ बराबर कितना आ जाएगा, 5/8 पुरानी वाली ब्रेथ। दोस्तों उसने पूछा ब्रेथ में चेंज कितना हुआ, पहले वाली ब्रेथ B थी, नई वाली आपकी ये हो गई, तो चेंज कितना निकालेंगे, नई वाली माइनस पुरानी वाली डिवाइड बाई पुरानी वाली इंटू 100 का। तो अगर डायगोनल आपके स्क्वायर का डिक्रीज हो जाए 15% से, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, ये पूछा गया है दोस्तों। राइट, डायगोनल का एक सवाल मैंने आपको करा रखा है, पता है, लिख दे रहा हूं, कराऊंगा नहीं। एक मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कि एरिया इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। याद है, नहीं याद होगा, ये देखना जब मैंने आपको लास्ट क्लास रिवाइज कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है।
क्वेश्चन आपका वहां से हो जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। चलो, क्या रेशियो है आपके हमारे एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल का? ये याद कर लो, मतलब ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल है दोस्तों। सर्कल के इन सर्कल और सरकम सर्कल होते हैं, उनका रेशियो होता है 1:2, ये याद कर लो। चलो बताओ, इजी प्रोमैक्स सवाल बोल दे रहा हूँ। हो गया। एक व्हील है, डायमीटर है उसका 50 सेंटीमीटर, उसको आपने अटैच किया है स्मॉलर व्हील से जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। आज के क्वेश्चंस, हाँ थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं यार आज के थोड़े कोई नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा तो कर ही लोगे यार। हाँ जी, बताइए। ये पता सवाल क्या है? चलो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग छोड़ो, तुमसे हो गया तो अच्छी बात है। पूछा गया है कि एक आपका बड़ा टूथ व्हील है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसको आपने अटैच किया है एक स्मॉलर व्हील से। भाइयों, एक आपकी इतनी बड़ी की पहिया है और इसके अंदर एक छोटी पहिया है, ठीक। इसका डायमीटर है आपका हमारा कितना? 30। और इस बड़े वाले का डायमीटर है हमारा कितना? 50। आपसे पूछा गया है कितने रिवोल्यूशंस स्मॉलर व्हील मेक करे जो कि बराबर हो लार्जर वन के 15 रिवोल्यूशन के। मतलब ये अगर एक बार घूम रहा है, राइट, तो लार्जर वन अगर 15 बार घूम रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, ऐसे करके 15 बार, तो छोटा वाला कितनी बार घूमेगा, ये पूछा गया है। बिकॉज दोनों का वो अलग है ना, आपका रेडियस अलग है ना, इसलिए। तो मेरे भाई, अगर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितना, एक चीज समझो, जितना डिस्टेंस बड़ा वाला कवर करेगा उतना डिस्टेंस छोटा वाला कवर करेगा। डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं, तो 15 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 15 राउंड गुड़े 2 पाई आर। 50 इसका सेंटीमीटर डायमीटर था, रेडियस 25 हो जाएगा। 2 पाई आर का मतलब 25 पाई, अरे सॉरी 2 पाई आर है ना, 50 पाई। ये आपका बराबर होगा। मैंने मान लिया कि आपका छोटा वाला n रिवोल्यूशन कर रहा है, और वो अगर उसका 15, वो 30 है डायमीटर, तो 15 हो जाएगा रेडियस, और 2 पाई आर का मतलब हो जाएगा 30 पाई। तो पाई से पाई कट गया, और 15 दूनी 30, 2 25, n की वैल्यू 25 आ गई। ये बताओ क्या आसान सवाल था? मैं रिपीट तो कर दूंगा बट बता दो आसान था तो। राइट आशीष जी, तो गियर जैसा ही तो है अंदर में। डायमीटर मैंने नहीं लिया लल्लू लाल, 2 पाई होता है। 2 आर का मतलब डायमीटर ही होता है। अब इतना तुम सीखोगे बेसिक मुझसे, प्रभु मेरे। ये तो लॉजिक लगाने से हो गया बिल्कुल। 500 पाई कहाँ है? 50 पाई है दोस्त। डिस्टेंस सेम है ना दोनों का। अरे भाई, जितना ये कवर करेगा डिस्टेंस उतना ये कवर करेगा, करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों साथ में जाएंगे वहां तक। ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अलग है, इसका निकालना था। ये हो गया इसका 2 पाई आर। अरे यार, इतना तुम बच्चे हो क्या यार? 2 इंटू पाई, रेडियस इसका है आपका कितना? 25। तो 25 दूनी 50 ही तो होता है। इतना एक एक लाइन पढ़वाते हो तुम यार। चलो,
कितने मीटर कपड़े 5 मीटर वाइड आपके हमें चाहिए जिससे आप एक कोनिकल टेंट बना पाओ जिसका रेडियस, देखो मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, एक कोन वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज कोन के ऊपर अगर आ जाएगा तो आप सीख लो। तो मेरा भाई एरिया ऑफ कोन क्या होता है ये सीखो, जरा बताओ क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ कोन। तो जवानों मेरे एरिया ऑफ कोन आपका होता है पाई आर एल, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहां पर एल होता है स्लैंट हाइट, एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है जी। आई, अब उसने आपको बोला कि एक कपड़ा है 5 मीटर जो वाइड है, उससे जरा बताओ टेंट हमें बनाना है कितना, 1 मिनट, कितने कपड़ा आपको चाहिए, 7 मीटर उसका बेस है, ठीक, और हाइट है 24, यानी आपके पास हाइट है, आपके पास ये है रेडियस है, ठीक है, बेस का रेडियस है, और यहां से आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, एल हमारा कितना आएगा, आर स्क्वायर 49, एच स्क्वायर 24 के 5 76, यह जाएगा 625, लेंथ आ गया दोस्तों आपका 25, सॉरी एल आ गया, स्लैंट हाइट आ गया 25, इसको रख दो इस पे, खत्म। हम्म 500, अभी रुको खत्म नहीं हुआ है, ये एरिया आया है, ठीक है दोस्त, ये आपका एरिया है किसका, कोन का। उसने आपसे पूछा था कितने मीटर कपड़े चाहिए जो 5 मीटर वाइड होगा, भैया तो 5 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको 110 मीटर कपड़ा चाहिए, ये है आपका आंसर, रिपीट मैं कर रहा हूं, कुछ लोग के ऊपर से गया होगा, आ जाओ। बेस का हाफ क्यों होगा रेडियस, लल्लू लाल, रेडियस भी गिवन है, डायमीटर नहीं गिवन दोस्त। देखो उसने पूछा 5 मीटर वाइड के कितने कपड़े चाहिए, मीटर कितने मीटर कपड़ा चाहिए जिससे आप बना पाओ कोनिकल टेंट जिसका रेडियस होगा 7 और हाइट होगा 24। अब पहले मैं अगर निकाल लूं पूरा एरिया, राइट, मुझे एरिया निकालना होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो दोस्तों एल हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपके पास रेडियस था, आपके पास हाइट था, आपने एल निकाल लिया, रख दिया, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, वैसे आता नहीं है बट स्टिल ध्यान रखना, अगर मान लो स्फेयर का आ जाए, ठीक है दोस्त, स्फेयर का आ जाए, ठीक, तो स्फेयर का हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने आगे रखा होगा क्वेश्चन। अगर एक सवाल आपका आता है कि आपने एक स्फेयर को मेल्ट करके सिंगल स्फेयर बना दिया, राइट, या फिर एक बड़ा स्फेयर मेल्ट होकर टुकड़ों में बट गया, तो हमेशा ध्यान रखना जो वॉल्यूम होगा हमेशा वो सेम रहने वाला, ये देखो, करना इसको ट्राई, ठीक है। ये आपका स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो तीनों वॉल्यूम 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब, ये आपका टोटल जो वॉल्यूम आएगा, राइट, ये आपका टोटल हो जाएगा, खत्म। आ जाओ, एक बोट करना ना हो तो बताना मुझे, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बट एक क्वेश्चन खुद से भी कर लेना। एक बोर्ड आपकी लेती है 8 घंटे टू कवर, चलो बताओ, बोल दे रहा हूँ, बस 2-3 क्वेश्चन और है, खत्म। हम्म, बताइए दोस्त जल्दी से।
हो गया? कर लिया जवान? भाई इतना स्लो क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? देखो, एक बोट आपकी लेती है 8 घंटे कवर करने के लिए कोई डिस्टेंस, जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हो तो ठीक है। बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में ना एक चीज आप किया करो दोस्तों, इसमें पहले लिख लिया करो आपको गिवन क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। आपसे बोला गया एक बोट लेती है 8 घंटे टू कवर डिस्टेंस वाइल ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम, वेर एज वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इट टेक्स 6 आवर। तो मेरे भाई आपको टाइम दिया गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आने का। उसने बोला अगर स्पीड ऑफ करंट, मेरे भाई क्या गिवन है, वाई गिवन है, वाई 4 गिवन है, और आपको एक्स निकालना है। तो पहली बात तो आपको यहां से मिल गया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, x+4, और अप स्ट्रीम स्पीड आपकी आ जाएगी x-4। बोलो हाँ। और दोस्तों डिस्टेंस आपका सेम है, जितना जा रहे हो उतना ही आ रहे हो। बोलो हाँ। तो डिस्टेंस को इक्वेट कर दो ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड है ये, और टाइम कितना लग रहा था, 6 घंटे, बराबर अप स्ट्रीम स्पीड आपकी ये है, और टाइम लग रहा था कितना, 8 घंटे। लो खत्म। सिक्स। तो ऐसे ना बड़े प्यार से आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को, बस केयरफुली पहले देखा करो गिवन क्या है अपने को। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 6, 4 5 3 2 5 56, 28। खत्म। लल्लू प्रोमैक्स सवाल। चलो एक और सवाल है, ये प्लीज कर लेना, इसको अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं उम्मीद खो दूंगा तुम पर यार। चलो बताओ। डन। ओके देखो, ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को करेंगे 30 दिन में, कितना लिखा आपने, ए हैविंग वर्कड फॉर 16 डेज, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 days, in how many days shall be finish the whole work?
इट वाज, मतलब देखो, अगर मैं आपको सीधा सवाल दूं जो आपके एग्जाम में आएगा कि ए ने किया इतने दिन में काम, बी ने किया इतने दिन में काम, वो तो आप कर ही लोगे ना, ठीक है। बट ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, एक सेकंड। अगर ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज और ए वो हैविंग वर्कड फॉर 16 डेज, एक सेकंड। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है यार ये, एज्यूम करके करें क्या इसको? ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन ना, थोड़ा ट्रिकी सवाल है ये, रुक जाओ। ऑप्शन से कर लें क्या? एज्यूम कर सकते हैं एफिशिएंसी, वैसे हम यहाँ पर पता है ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल होगा नहीं। एक और चीज, आज की क्लास को देखकर कोई लोग डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? जानबूझ के क्वेश्चन कुछ हाई लेवल रखे गए हैं, ठीक है? रिलैक्स, आसान आएगा पेपर में, आप कर लोगे और पेपर में आसानी आएगा। बट जस्ट फॉर दैट 1-2 क्वेश्चन जो आपके टफ आते हैं उनके लिए ये। ए और बी आपके टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है? ए हैविंग वर्क फॉर 16 डेज, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 44 डेज। इन हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क अलोन? चलो अगर मैं इसको करता हूँ ऑप्शन से, मैंने मान लिया कि 30 दिन में, कि बी अगर काम को 30 दिन में खत्म करता है, ठीक? तो यहां से एक बार देखते हैं, तो ए और बी 30 दिन लेता है और बी लेता है 30 दिन, ऑप्शन से करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। क्या ये संभव है, ये बताओ पहले मुझे। अगर ए और बी दो लोग मिलकर काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो अकेले बी 30 दिन में नहीं कर सकता ना, एक ऑप्शन तो चला गया। 40 लेते हैं। अब अगर ए और बी आपके काम को कर रहे हैं 30 दिन में, बी अकेले मैंने मान लिया 40 दिन में कर रहा है, एलसीएम आ जाएगा आपका 120, 4 और 3, तो बी की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 1। इस लॉजिक से अगर हम जाएं तो ए अगर 16 दिन काम करेगा तो 16 काम हो चुका है, तो बचा आपके पास कितना काम? 104 काम बचा। और बी 44 दिन में करेगा क्या? क्या 44 गुणे 3 104 होता है? नहीं होता, ये भी गलत है। आ जाओ 60 एज्यूम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो क्योंकि फिर एक्स एक्स मान के ना फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरीका ये है, एक तरीका और पता क्या है? एक तरीका ये है कि आपने मान लिया कि भाई ए ने एक दिन में ए काम किया होगा, तो 16 ए काम हो गया, रिमेनिंग काम कितना होगा? 1 - 16 ए। फिर बी कितना काम करेगा 44 दिन में? 44 बी, तो 44 बी बराबर 1 - 16 ए। ऐसे करके आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बकवास मेथड होगा। तो इट इज ऑलवेज गुड कि हम ऑप्शन से करें, ऑलवेज बेटर कि हम ऑप्शन से करें, ठीक है? मैंने मान लिया 60, ठीक है? और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये आंसर आ जाएगा आपका। ए और बी किसी काम को अगर करते हैं 30 दिन में और अगर बी करता है 60 दिन में, तो मेरे भाई यहां से आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 1। ए ने अगर 16 दिन में काम को खत्म किया है जवानों, खत्म, 44 काम बचा, 44 काम को एक एफिशिएंसी 44 दिन में आपका होगा। ऐसे ही किया था आप लोगों ने दोस्तों, लॉजिक से उड़ा दिया। एज्यूम करके भी कर सकते हैं, वही बात है। हम्म हम्म, आ जाओ। एक बास्केट में चार लाल, 5 ब्लू, 3 ग्रीन मार्बल हैं। 2 मार्बल को आपने ड्रॉ किया है भैया जी। एकदम लल्लू प्रो मैक्स सवाल कर लेंगे तुरंत, हाँ भैया। चार आपके आपको रेट चाहिए ना, तो 4/12 गुणे 3/12 खत्म, आंसर। आओ, ये तो हो गया सेम यार। डिफरेंस पूछा गया है दोस्तों आपसे हमारे कितने सालों का? 1 साल का दिया है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, ठीक है? तो हाफ ईयरली कंपाउंड जब दोस्तों आपका आए तो हमें क्या करना होता है? अगर कंपाउंडेड आपका हाफ ईयरली हो रहा है तो अपने को बस एक काम करना होता है, क्या? रेट को हाफ कर लो, तो नया रेट हो जाएगा 25/2%। नया टाइम हमारा हो जाएगा कितना? 2 साल। अब 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्या? PR² अपॉन 100²। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4375, ठीक है? आर की वैल्यू आपको मिल गई, पी यहां से निकल जाएगा, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। आइए, एक सम को आपने इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 3 साल में हो गया 4 गुना। तो दोस्तों 3 साल में अगर वो 4 गुना हो रहा है तो कितने साल में होगा? 16 गुना। 16 को मिल सकते हैं 4 की पावर 2, कैसे निकालते थे? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके। इजी प्रोमैक्स सवाल। आओ, एक फ्लोर ऑफ बिग हॉल, ऐसा सेम सवाल हमने किया था यूट्यूब पर उस दिन, ठीक है? एक फ्लोर है आपका दोस्तों जिसका डायमेंशन है 3060 सेंटीमीटर, तो इसको मिल सकते हैं 3060 सेंटीमीटर बाई 23, सॉरी 3060 सेंटीमीटर और 2340 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, ठीक है? आपको बोला गया कि आप इसमें स्क्वायर टाइल लगा रहे हो। ये अच्छा सवाल होता है, देखो सीख लो इसको। आप दोस्तों इसमें स्क्वायर टाइल लगवा रहे हो। अब सोचो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में, एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल है ना आपका, अरे रेक्टेंगल है ना, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है।
तो ये आपका एरिया है रेक्टेंगल का। तो पहले हम कितने एरिया में काम कराना है ये निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपके पास एरिया आ गया। अब अगर मैं ये देखूं कि मेरा एक टाइल कितना एरिया घेरता है ना, मेरा एक टाइल कितने एरिया घेरता है, तो मुझे मिल जाएगा, राइट। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, टाइल्स कैसे लगेंगे आपके, हमेशा ध्यान रखना इनके जो इनका जो वो होगा आपका, क्या कहते हैं, एचसीएफ होगा, हमेशा दोस्तों वही होगा जो आपका यहाँ पर लग रहा होगा। खत्म। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं 30 60 और 2340 का कितना आएगा। अब 20 से करते हैं पहले। 153 और 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 7 दूनी 14, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, 3 17, नहीं यार, 3, अरे 17 से नहीं करते, 17 से भी कट जाएगा क्या दोनों, 17 से नहीं कटेगा ना ये 117, ठीक है। तो 3 51, ठीक है, और ये 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। 13 से कटेगा, 13 51 और 13 43 39, ठीक है। 3 से अभी भी कट जाएगा क्या ये, एक काम करते हैं 3 से काटते हैं, 3 का नाम 3 और 17, हाँ ठीक है। तो 17 × 13, ये आ गया 20 × 3 × 3 × 13 × 17, ठीक है। ओके, अब एचसीएफ क्या होने वाला है दोस्तों, एचसीएफ आपका इसका होगा जो आपके हमारे कॉमन है, ठीक है। देखो एचसीएफ क्या होता है, जिससे दोनों कट गए होंगे, 20 से दोनों कट गए थे ना, हाँ तो 20 आएगा। फिर आपके 3 से दोनों कट गए थे ना, हाँ, यहां भी 3 से दोनों कट गए थे ना, हाँ, लेकिन क्या 13 से दोनों कटे थे, नहीं। 17 से कटे थे, नहीं। तो यही आपका एलसीएम होगा। तो 3 3 9 18, यानी 180 सेंटीमीटर की स्लाइस वो आपकी होगी, स्क्वायर टाइल जो लगने वाली, ठीक। अब क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो उसका एरिया कितना होगा, 180 × 180। कुल मिला के आप ये सीख लो कि जो आपके डायमेंशंस गिवन होंगे उन्हीं का जो एचसीएफ होगा, उसी फॉर्मेट में आपका टाइल्स लगने वाला है, ठीक, खत्म। तो भैया जी 180 × 180 ये हो गया आपके टाइल्स का एरिया, ये टोटल एरिया हो गया, कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगने वाले हैं, खत्म, सीधे क्विट कर दो। कितना आ रहा है, 221 आ रहा है। कितने लोगों से हो गया था ये, कितने लोगों से हो गया था। एक भाई साहब कह रहे हैं 30 मीटर है 60 सेंटीमीटर है, अबे तो 30 मीटर 60 सेंटीमीटर का मतलब यही होता है लल्ला। अब इतना सिखाऊं क्या, ऑप्शन याद था, अच्छा। एक पूछ रहा है कि 30 मीटर को कैसे ये लिख दिया, भाई यार इतना मत पूछो। अच्छा ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ओ भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 30 मीटर में कितने होंगे, 3000 होंगे। और 3000 सेंटीमीटर ये हो गए और 60 ये हो गए, 3060 हो गए। अभी समझ गए भाई मेरे, कौन से 26। बलजीत एक काम करो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो तुम, ठीक है, ठीक है बच्चा। हम्म, आओ, दोनों सही हैं, एक भी गलत नहीं है। बताओ भैया जी, ये इजी सवाल है, इजी है एकदम, कर लेंगे, कर क्या लेंगे, करो 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 करो। भैया पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं और आज भी एक 80% है, गुड यार। आपने दोस्तों 52 हमारे कार्ड हैं, दोस्तों दोस्तों आपके 52 हमारे कार्ड हैं, इसके कंपैरिजन में पेपर आपका आसान आएगा। आपके मतलब एक दो तीन सवाल होंगे जो जो आज आपने एकदम टफ लेवल किया है ना, उस तरह के आपके 2 3 4 मैक्सिमम सवाल होंगे। लेकिन बाकी 15 16 सवाल एकदम जो हमने टाइप 1 टाइप 2 किया हुआ है ना, वही आएंगे। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड को आपने ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका हमारा कार्ड जो है वो स्पेड होगा और किंग होगा। तो भैया जी स्पेड होगा मतलब 13/52, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप स्पेड वाला किंग तो आ चुका है, 3 ही किंग बचे हैं हमारे, खत्म। ये बहुत लोग भूल जाते हैं। तो 16/52 होगा, एक 4/13। ट्रेड्समैन ने अपना गुड 20% एबव मार्क किया है सीपी के। मान लिया 100 रुपए का सामान था, उसने एमआरपी 120 रखा है, उसने डिस्काउंट दिया 8% का, तो 120 का 92% कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आएगा,
छः दूनी 12 के 2, अस्सी ना 1, 9 छक 54, 1 55, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 110.4। ठीक है, ये आएगा। यानी 100 का सामान आप बेच रहे हो इतने का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10.4 का। एक सवाल ऊपर छूट गया था ना, रुको होमवर्क दे दो क्या, नहीं बता दे रहा हूं। ये सवाल एक बड़ा अच्छा सवाल था, सीख लो। एवरेज स्कोर आपका दिया गया था कि आपका एक क्लास कक्षा 10 है, कक्षा 10 का जो एवरेज मार्क्स था वो 83 है। तो दोस्तों जो एवरेज वाले सवाल होते हैं ना, उनको आप एलिगेशन से बहुत प्यार से कर सकते हो। तो मेरे भाई कक्षा एक्स और कक्षा वाई, कक्षा एक्स का स्कोर एवरेज है 83, कक्षा वाई का है दोस्तों 76। अच्छा जेड कक्षा भी है, ओके, जेड कक्षा का है 85। ठीक है, और एवरेज स्कोर है एक्स वाई का 79, तो यहां आपने लिख दिया। एवरेज स्कोर वाई और जेड का, तो एक काम करते हैं वाई और जेड का बना लेते हैं। तो वाई में 76 है और जेड में कितने हैं? 85, और इनके एवरेज है 81। ठीक, खत्म। तो ये आपके हमारे एवरेज है एक्स वाई का, ये है वाई जेड का। तो यहां से एक्स का क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा कितना? 3:4, और यहां पर वाई का क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा 4:5। तो मुझे मिल जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना? 3:4:5। अब पूछ क्या रहा था? अच्छा वो पूछ रहा है एक्स वाई और जेड का एवरेज। तो भाई एक्स वाई जेड का रेशियो मिल गया, एवरेज निकाल दो। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। ठीक, तो तीन लोग का निकालना है अपने को, राइट। तीन लोग का मतलब कि इस रेशियो में अपने को निकालना है। ठीक है, तो एक्स का एवरेज था 83 और लोग हैं तीन, तो एक्स का सम हो जाएगा 83 × 3। ठीक, वाई का है 76 और लोग हैं चार, खत्म। जेड का है 85 और लोग हैं पांच, अपॉन टोटल नंबर कितना है? 5 4 9 3 12। अब इसको इक्वेट कौन करेगा? मैं करूँगा। 3 तिरिक का 9, 8 तिरिक 24। अच्छा देखो, 24 के 4 हंसी लाए 2, 7 चौक 28, 2 30, 25 के 5 हंसी लाए 2, 8 में चले तो 42/12। 9 4 13, 13 5 5 3 8, 18, 8 1 4 5 6 7, 4 3 7 2 9, 978/12 कितना होता है? 12 96, 12 कम 12, 12 पंचे 60। इसका लिखा मिटा रहा था, दोबारा देख लेना। थैंक यू सो मच, कैलकुलेशन थोड़ा पास कर दिया मैंने। कर लेना भाई। थैंक यू 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 थैंक यू। थोड़े क्वेश्चन दोस्तों लेंथ वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भैया? 26वें में इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मेरे सही है, दोबारा करना। ओके, इट इज करेक्ट। पहले आपने एलबी माना लेंथ और ब्रेथ को, फिर आपने 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने का मतलब उसका 130%, ये आपकी नई लेंथ हो गई और ये नई ब्रेथ हो गई, दोनों को आपने इक्वेट कर लिया, नई ब्रेथ मिल गई। अब चेन डिफरेंस क्या होता है? राइट, आपकी हमारी ये माइनस ये, अब माइनस में आ रहा है उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है, चेंज आप देख रहे हो। ये माइनस ये डिवाइड बाई पुराना क्या था? बी, खत्म। पहले आपका बी था ना, बी से हमारा हुआ है 5/8 बी, तो कितना चेंज आया? ये माइनस ये डिवाइड बाई बी होगा। चलो, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। तो यार ये एक और चीज, आज के क्वेश्चन में अगर आपसे 25 सवाल हुए हैं देन अमेजिंग, सच में। अगर आज आपके 25 सवाल हो गए हैं तो रियल पेपर में आपसे 16-17 सवाल हो जाएंगे, बस ये जान लो। ठीक, बाकी के जो 3 सवाल होंगे, आज के जो बाकी 10 से 12 15 सवाल थे, वो उस लेवल के थे कि मान लो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, बट उसकी टेंशन नहीं लेना अपने को। ठीक है, चलो ठीक। 5/8 कहां से आया? नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग फीस लगेगी। कौन सा क्वेश्चन? अरे यार काटना कूटना भी, पता है जब आप ऐसे सवाल पूछते हो ना, तो वो क्या प्रूव करता है? वो ये प्रूव करता है कि तुम लोग कॉपी में लेकर आते नहीं हो, है ना, कि आप एक बार खुद से काटते कूटते भी नहीं हो। जिनका 24 को है उनके 2 दिन का रिवीजन स्ट्रेटजी बता दो। रिवीजन स्ट्रेटजी मेरे भाई यही है कि प्लीज रिवाइज करो। अरे 5/18 आया है, 10/18 को काटोगे भाई, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 बटे कितना था ये? एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं कहेंगे। हाँ भाई, ये आपका था 13/10। ठीक है, 13/10 को काटोगे कितना है? एक सेकेंड, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा इसमें डाउट है क्या? रुक जाओ रुक जाओ। इसमें क्या गड़बड़ किया मैंने? 130% हो गया ना, तो 10 3 13/10 हो गया।
ओ 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 अच्छा, ये कह रहे हो आप? क्या मैंने दोस्तों यहां पर एक वैल्यू उल्टा लिख दिया? क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ 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 हाँ। रुक जाओ, फिर से करता रहो। रुक जाओ, फिर से कर दे रहा हूँ। सॉरी यार, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे इस जन्म में? देखो, तुम मेरा लिखा। तो क्या फिर ऑप्शन में है इसका आंसर? देखो, पहले आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। सेकंड वाले में क्या हो गया? आपका रेक्टेंगल का इंक्रीज हो गया 30% से, ठीक है। तो L प्लस 30/100, ठीक, L। तो 130/100 L, जो कि हो जाएगा हमारा 13/10 L। तो नया हमारा आ जाएगा 13L/10 इंटू बी डैश। इक्वेट कर लेते हैं, 13/10 L इंटू बी डैश बराबर L/बी, ठीक है। ओके, तो भाई L से L कट गया, ठीक है। तो हमारा जो नया ब्रेथ आएगा वो कितना आएगा? 10/13 टाइम्स पुराना ब्रेथ, ठीक है भाई। तो डिफरेंस देख लेते हैं, 10/13 बी माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, ओके। तो 3B/10 बी, 13 भी होगा। 13 कम 13, 10, 13 में से 10 गया 3, और नीचे 13, ठीक है। तो 3B' इंटू 10 B इंटू 100, तो 300/13, तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, आंसर नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। 13 दूनी 26 और 40, ठीक है, 13 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपका शायद ये आ रहा था। 23 पॉइंट्स कुछ आएगा, ठीक है। अभी ओके, चलो, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कल हम बात करेंगे, ठीक है, कल हम फेयरवेल पे बात करेंगे, जो भी होगा। चलो, ख्याल रखो। थैंक यू, एंड सॉरी यार, ठीक है, मैं ध्यान नहीं देता, सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अरे हमें मत भूलना, कल आओगे तुम, अभी हमें मत भूलना, जाओ, कहीं जा नहीं रहे हो। हाँ, चलो, टेक केयर।